हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए EMRS में कंप्यूटर सीरीज का सेट नंबर 5 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, ये मेरी सीरीज टॉपिक वाइज चलती है, बाइलिंगुअल में चलती है। आइए पहले क्वेश्चन पे वार करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू दी CPU। निम्न में से कौन सा CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? रजिस्टर एंड रैम हार्ड डिस्क। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका बैकग्राउंड। हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी दो तरीके की होती है। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। इतना समझ गए? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत फिर से क्लासिफिकेशन होता है और कौन से आता है? एक आता है रैम और दूसरा आता है रोम। लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है CPU में प्रोसेसिंग के दौरान CPU में जब प्रोसेस होता है कोई चीज, मीन्स प्रोसेसिंग के दौरान कौन सी मेमोरी काम करती है? स्टोरेज का काम वो करता है रजिस्टर। कौन सा करता है दोस्तों? वो करता है रजिस्टर। याद कर लीजिए, इसका मीन्स पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, रजिस्टर। कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाय CPU आर फेच डैश मैनिपुलेट्स एंड आउटपुट। CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रम सा प्राप्त करना, डैश कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन मीन्स परिणाम प्रदान करना है। अब यहाँ पे आप इसके देखिए, ये सीरीज मेरी बाइलिंगुअल में होती है, जिससे इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए किसी को इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी देख के समझ ले, किसी को हिंदी में दिक्कत है तो इंग्लिश देख के समझ ले। यहाँ पे क्या बोला है? CPU आर फेच मैनिपुलेट्स आउटपुट। ठीक है, तो किस में करता है दोस्तों? देखो, जब फेच करेगा तो उसके बाद डिकोड करेगा ना, डिकोड करेगा तब तो मैनिपुलेट आउटपुट करेगा ना। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? डिकोड सही होगा। मींस डिजाइन, डिकोड, डिस्प्ले और रेगुलेट मींस क्या करता है? डिकोड करता है। याद रखिएगा। और डिकोड है क्या चीज? सबसे पहले ये चीज समझ। देखिए, 2 टर्म होते हैं, एक होता है इनकोड, एक होता है डिकोड। इनकोड मींस किसी वर्ड होगा उसे असेंबल मींस एक साथ कर देना, ठीक है, किसी दूसरे भाषा में लिख देना, वो डिकोड कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो इनकोड कहलाता है। डिकोड क्या कहलाता है? कि उसी भाषा में जो पुरानी आपकी भाषा थी, ओरिजिनल भाषा में पुनः प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है डिकोड करना। जैसे आप पासवर्ड बनाते हो तो आप स्पेशल कैरेक्टर हैच ये सब लगा के आप बना देते हो, और वो पासवर्ड को फिर से दूसरी तरफ जाए, मीन्स एक तरीके से उसको फिर से पुनः उसी लैंग्वेज में ले आना, वो क्या कहलाएगा? डिकोड कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? डिकोड। Switching the CPU to another process requires perform a state save of a current process and a state restore of a different process. This task is known as। ठीक है, CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है, देखिए, NVS PGT 2019 में किसे जाना जाता है? प्रोसेस स्विचिंग से जाना जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से जाना जाता है, कि टास्क स्विचिंग से, कि स्टेटस स्विचिंग। दोस्तों, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा ही क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा मीन्स की वो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मीन्स की मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल किसके द्वारा किया जाता है? इसी के द्वारा किया जाता है। मीन्स किसके? मल्टीटास्किंग
ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? इसी के द्वारा हैंडल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डैश पोर्ट इज यूज टू द कनेक्ट डिजिटल camcorder external hard drives and transfer rate. It can also be used to connect two computers टू ट्रांसफर फाइल। मीन्स कि एक से ज्यादा कंप्यूटर, जैसे देखिए एक ही कंप्यूटर में तो आपस में कनेक्ट नहीं कर देंगे, एक से ज्यादा जब कंप्यूटर रहेगा तो उसमें आप कनेक्ट कर देंगे। मीन्स मिनिमम 2 कंप्यूटर्स होगा जो कनेक्ट करेगा, ट्रांसफर फाइल करेगा। तो किसको? डैश पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्डर वह है हार्ड ड्राइव तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। क्या होता है? सीरियल पैरेलल इंफ्रारेड फायरवायर। देखो सबसे पहले आप समझ लीजिए यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो अब यहां से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या आएगा? वो सीरियल में ही होता है, सब यूएसबी के द्वारा ही कनेक्शन दिया जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। एसएससी जेई सिविल 2018 में पूछा जाता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हर्ट कहेंगे? नहीं दोस्तों, हर्ट किसको कहते हैं बताइए? हर्ट किसको कहते हैं? हाँ, हर्ट किसको कहते हैं दोस्तों? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। अच्छा बताइए ब्रेन किसको कहते हैं? ब्रेन किसको कहते हैं? ठीक है, इसके भी मैं आगे क्वेश्चन रख रखा हूं, ठीक है। ब्रेन किसको कहते हैं? ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का सीपीयू को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी कंट्रोल यूनिट की बात आएगी तो वो क्या है? नर्वस सिस्टम होता है, मींस नर्व सेंटर और ब्रेन। अच्छा कहीं पे नर्व सिस्टम नर्व सेंटर ना हो और ब्रेन हो तो वहां पे आप ब्रेन भी लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा। किडनी ऑल ऑप्शन और करेक्ट नहीं दोस्तों, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचाने, सही क्रम को पहचानना है। इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, प्रोसेसिंग। देखिए समझिए पहले समझिए, देखिए कंप्यूटर में क्या दिया जाता है? पहले इनपुट दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनपुट के बाद क्या होता है? इनपुट के बाद होता है दोस्तों प्रोसेसिंग होता है, मींस प्रोसेस होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आउटपुट होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जिसको इसमें दिक्कत आती है प्लीज वो एग्जामिनेशन चैनल में मेरे और भी वीडियो डिस्क्रिप्टिव की प्लेलिस्ट पड़ी है, वहां से देख के आराम से पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा। देखिए तो यहीं से इसको देखते ही क्रॉस कर दीजिए, इसके आगे ही नहीं बढ़ना। सेकेंड ऑप्शन इनपुट स्टेज प्रोसेसिंग, ठीक है, स्टोरेज स्टेज, आउटपुट ये कुछ सही लग रहा है। थर्ड में चलिए प्रोसेसिंग स्टेज, इनपुट। देखिए पहले प्रोसेसिंग होगा ही नहीं, काट दीजिए। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज, स्टोरेज स्टेज। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देख लीजिए, इनपुट आया, प्रोसेसिंग किया, आउटपुट किया और उसके बाद क्या? स्टोरेज स्टेज पे आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस इज कॉल्ड। पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था कहा जाता है। प्रोसेसिंग कहा जाता है, सॉर्टिंग कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है, क्लासिफाइंग कहा जाता है। देखिए क्या बोला है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस, मींस कि सबसे पहले जैसे इनपुट आता है उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होगा ना दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस होगा, देन आउटपुट जाता है ना,
देन आउटपुट आपको प्राप्त होता है ना। तो कौन सा आएगा इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा, प्रोसेसिंग। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following components of CPU responsible to direct the system to execute instruction? निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देश करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये क्या करता है दोस्तों, ये प्लस माइनस डिवाइड इनटू मींस की ये क्या करता है, मल्टीप्लाई ऐड, ये सब का काम कौन करता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, निर्देशिंग करता है। मींस देखिए कभी भी कंप्यूटर में ये सब ALU अपने से खुद कोई काम नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। जब कंट्रोल यूनिट उसको मींस इंस्ट्रक्शन को, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है समझिए इधर, कंट्रोल यूनिट का काम है जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। क्या करता है दोस्तों, रीड करता है, डिकोड करता है, रीड करता है, डिकोड करता है, ठीक है, फेच करता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसको सजेस्ट करता है, मीन्स इंफॉर्मेशन देता है कि अब ये काम आपको करना है, तब ALU उस काम को करता है। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मीन्स सेकंड ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर दी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द CPU इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन से हैं? मॉनिटर हैं, ALU हैं, मेमोरी है। पहले आप घटक समझ लीजिए, CPU के कौन कौन से घटक बनेंगे। सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले इसके बनता है ALU, उसके बाद 3 घटक होता है CU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। समझ में आया इतना? तो मीन्स इसमें कौन सा सही है, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, यही सही होना चाहिए। देखिए यहाँ मॉनिटर आ गया, देखते ही क्रॉस कर दीजिए, मॉनिटर मेमोरी नहीं, कंट्रोल यूनिट ALU। कीबोर्ड आ गया, देखते ही क्रॉस करिए, ठीक है, यहाँ मॉनिटर आ गया, देखते मीन्स बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। देखिए मेरे इस सेशन में आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना मींस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करना भी सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे डिस्कार्ड किया जाता है, आप क्वेश्चन के ऑप्शन को जैसे 4 दिया है, 3 को 2 को भी डिस्कार्ड कर देंगे तो एग्जाम हॉल में आप 2 में आंसर दे लेंगे आराम से, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ अ CPU इन अ कंप्यूटर? किसी कंप्यूटर में CPU के घटक कौन से होते हैं? तो फिर देखिए CPU के घटक आ गए। जब CPU के घटक मैंने क्या बताया, ALU बताया, CU बताया और MU बताया, मीन्स की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए यहां से देख के इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन क्या है, नन ऑप्शन इज द करेक्ट। नहीं। देखिए अब इसके अंदर जो मेमोरी यूनिट है, क्या इसके ये रजिस्टर जो होता है वो भी तो मेमोरी का ही काम करता है। जो रजिस्टर होता है वो भी तो मेमोरी का काम करता है, मींस स्टोर करने का, प्रोसेसिंग। CPU जब प्रोसेसिंग करता है तो रजिस्टर में डाटा स्टोर होता है, ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया। CPU को प्रोसेसिंग के दौरान रजिस्टर में डाटा स्टोर होता है, मींस C ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? आया दोस्तों क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देख लीजिए CPU में 3 लगातार क्वेश्चन रखा हूं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में किस तरीके से पूछा जाएगा। UPSI 2021 में इसे क्या कहते हैं, CPU को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखिए किस तरीके घुमाया क्वेश्चन को। व्हिच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? क्या आया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कभी गलत नहीं होगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, CPU की
इनपुट यूनिट, फिर कौन सा सही होगा, सीपीयू यूनिट सही होगा। एसएससी सीएचएसएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फिर आया ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। कौन सा, एएलयू, सीपीयू, रोम, रैम। नहीं दोस्तों, क्या है, सीपीयू ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनका फुल फॉर्म लिख लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, रोम का लिख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसको लिख लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आया दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप बताइए क्लास कैसी लगी। यदि आपको इस तरीके के क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। पर डे आपको एक वीडियो EMRS में मिलती रहेंगी कंप्यूटर की। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।